बसंत पंचमी आस्था का पर्व है, लेकिन धार की बोधशाला आज सिर्फ पूजा का नहीं, सियासत, सुरक्षा और सह अस्तित्व का भी केंद्र बन चुकी है। एक ही परिसर में आज मंत्रोच्चारण और अजान गूंजेंगे। एक स्थल और दो आस्थाएं, और इन सब के बीच खड़ा है दशकों पुराना विवाद। सुबह सूर्योदय के साथ ही बोधशाला में भक्तों के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया है। गर्भगृह में विधिवत हवन पूजन, वैदिक मंत्रों के उच्चारण के साथ लगातार यहां पर आहुतियां दी जा रही हैं। वहीं सुप्रीम कोर्ट के निर्देश अनुसार दोपहर 1 से 3 बजे तक नमाज अदा की जाएगी। बसंत पंचमी पर पूरा धार छावनी में तब्दील है। बोधशाला परिसर और आसपास 8000 से ज्यादा जवान तैनात किए गए हैं। ड्रोन, सीसीटीवी और एआई तकनीक से हर गतिविधि पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है। प्रशासन के मुताबिक हालात पूरी तरह से नियंत्रण में हैं, लेकिन सवाल वही पुराना है, क्या एक स्थल पर दो आस्थाओं का ये संतुलन स्थायी समाधान बन पाएगा, या फिर बोधशाला का विवाद एक बार फिर नई बहस को जन्म देगा। फिलहाल हालात नियंत्रण में है और सुप्रीम कोर्ट के आदेश का प्रशासन की तरफ से पालन किया जा रहा है। तो ये बोधशाला की सुबह की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। यहाँ अल्ल सुबह से ही हवन पूजन शुरू हो चुका है, मंत्रोच्चारण चल रहे हैं, जो आप इन तस्वीरों में साफ तौर पर देख सकते हैं। और 1 बजे तक ऐसे ही ये सिलसिला जारी रहेगा। 1 बजे से 3 बजे तक यहाँ पर नमाज अदा की जाएगी। हालांकि सुप्रीम कोर्ट के निर्देश अनुसार उसके लिए अलग से व्यवस्था की गई है, अलग से रास्ता दिया गया है। लेकिन कल भी हमने जो यहाँ पर हिंदू पक्ष के लोग हैं उनको सुना कि पहले से ही सूर्योदय से लेकर सूर्य अस्त तक यहाँ पूजा होती आई है निरंतर। तो ऐसे में अगर 1 से 3 बजे के बीच में भी क्या इसी तरह से यहाँ पर पूजा चलती रहेगी, इसी को देखते हुए कोई तनाव की स्थिति ना बने, यहाँ भारी पुलिस बल को तैनात किया गया है। चप्पे चप्पे पर पुलिस तैनात है और यहाँ व्यवस्था भी उसी तरह से की गई है कि दोनों पक्ष एक दूसरे के आमने सामने ना आए। हिंदू पक्ष के लिए अलग से व्यवस्था है और 1 से 3 बजे के बीच मुस्लिम पक्ष के लिए भी अलग से व्यवस्था यहाँ पर की गई है। दीपक हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। दीपक, सुबह ही भक्तों के पहुंचने का सिलसिला जारी है। तस्वीरें हम देख रहे हैं कि पूजा पाठ शुरू हो चुका है, तो ये सिलसिला 12 बजे तक चलता रहेगा। जी, बता दें कि ये सिलसिला करीब 12 बजे तक चलता रहेगा और इसी के साथ एक रैली भी बड़ी निकाली जाएगी धार शहर में, जिसमें हजारों लोग जो सनातनी शामिल होंगे और करीब 2 घंटे तक 10:15 बजे वह रैली की शुरुआत होगी और 2 घंटे बाद वो यहीं पहुंचेगी और जहां पर फिर महासभा का भी आयोजन किया जाएगा। और आप ये तस्वीर देखिए, यहाँ पर सभी जय श्री राम, माँ सरस्वती के नारे के साथ माँ के पूजन करने के लिए जो अलग अलग द्वार बनाए गए हैं सेपरेट, इनके माध्यम से उन्हें प्रवेश दिया जा रहा है। इस ओर जो है पुरुष का द्वार है और महिला प्रवेश के लिए उस ओर आप देखेंगे टेंट के अंदर, क्योंकि पूरी तरीके से चेकिंग की जा रही है कि किसी भी तरीके की ऐसी वस्तु जो ज्वलनशील हो, धारदार हो, कहीं वह लेकर तो नहीं पहुंच रहे हैं। इसको लेकर लगातार यहाँ चेकिंग का दौर जारी है। और आप और इस ओर जब तस्वीरों में देखेंगे तो लगातार जो पुलिसकर्मी है वो उन्हें चेक करते हुए मशीन से अपने हाथों से नजर आ रहे हैं। मतलब कह सकते हैं कि किसी भी तरीके की ऐसी चीज जो भी घातक हो उसे अंदर प्रवेश नहीं दिया जाएगा। इसके अलावा जो यहाँ पर तमाम पुलिसकर्मी हैं वो मौजूद है और उन्हीं की मौजूदगी में अब ये पूरा जो दर्शन का दौर है वह जारी है। और अंदर भी चप्पे चप्पे पर पुलिस बल तैनात किया गया और अलग अलग जगहों से यह पुलिस बल पहुंचाया गया है। और आप ये तस्वीर देखेंगे तो यहाँ पे जो महिलाएं हैं हम उनसे भी बात कर लेते हैं और जान लेते हैं। आप दर्शन करके आ गए? जी, आ गए। कि क्या व्यवस्था थी, कैसी व्यवस्था? पहले तो माँ को ऐसा सजाया है मंदिर को पूरा कि दुल्हन की तरह सजाया है, पूरी तरह सजा दिया गया। कुछ समय के लिए नमाज के लिए भी खोला जाएगा, तो क्या लगता है आपको? हम चाहते हैं कि हम अखंड, पहली बात तो हमारी अखंड पूजा है और हम चाहते हैं कि हमेशा हमारे लिए ही मंदिर खुला रहे और नमाज नहीं पढ़ी जाए। नमाज नहीं पढ़ी। हाँ। तो आप क्या देख के आए अंदर, किस तरीके की व्यवस्थाएं रही हैं? प्रशासन ने क्या व्यवस्थाएं की? पूरी सजावट अच्छी है, सब अच्छा है, अच्छा लग रहा है। प्रशासन की क्या व्यवस्थाएं रही?
अच्छा है, सब अच्छा, अच्छी है। क्या कहेंगे आप दर्शन कराए माँ सरस्वती के बसंत पंचमी का दिन है, शुक्रवार माता रानी का भोजशाला को दुल्हन की तरह सजाया गया है और बिल्कुल शांति सौहार्दपूर्ण वातावरण भी है। हमने बहुत अच्छे से दर्शन करके कितना अच्छा लगा आज बसंत पंचमी? बहुत सुकून मिला है। शुक्रवार भी है, नमाज पढ़ने के लिए भी समय हमें बहुत खुशी है कि हमारी अखंड पूजा होगी वहाँ पे। शुक्रवार है, नमाज पढ़ने के लिए समय भी दिया गया। क्या लगता है आपको? वो सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश है उसे तो मानना पड़ेगा ना, उसका तो पालन करना पड़ेगा। कोर्ट के आदेशों का पालन किया जाएगा। तो आप ये देखिए, आप भी दर्शन कराए? नहीं करे, अभी नहीं करे, जा रहे हो? मेरे को तो पता ही नहीं है क्या चल रहा है। अच्छा, पता ही नहीं है अभी। यहाँ पे माँ सरस्वती बसंत पंचमी उनके दर्शन होते हैं। अच्छा, अभी जा रहे हो दर्शन करने? चलो अभी जाएंगे। क्या कहेंगे आप? अभी पहुँच रहे परिवार के साथ? सर बहुत अच्छा माहौल है और हम सरकार से हमेशा यही चाहते हैं कि इसी टाइप का माहौल हमें मिले, हमें हमारा अधिकार मिले जो हमें मिला है आज। तो आज लग रहा है कि आज नमाज भी पढ़ी जाएगी। क्या कहेंगे आप? सर मैं उसके लिए कुछ नहीं कह सकती, मुझे तो मेरा अधिकार मिला है, मैं उससे ही खुश हूँ। अच्छा, आप आपके अधिकार से खुश हैं। क्या कहेंगे आप? दर्शन कराए पहुँच रहे हैं? नहीं गए पर अच्छी लग रहा है। अच्छा लग रहा है। तो ये आप ये देखिए, भक्त हैं, कुछ दर्शन करने के लिए पहुँच रहे हैं। कहाँ से आए हैं? हम यहीं के लोकल हैं। तो कैसा आज माहौल है? बसंत पंचमी का दिन है। सुंदर, बहुत अच्छा लग रहा है और प्रशासन की व्यवस्था भी बहुत अच्छी है। अंदर भी खूब सजाया है और पूजा पाठ आज शांति से अखंड रूप से होगा और शाम तक पूजा चलेगी। पूजा चलती रहेगी, भक्ति भाव में नजर आओगे। कुछ तैयारियां कर ली पूजा की? हमारे अंदर सब है व्यवस्था, यहाँ कुछ ले जाने नहीं दे रहे। अच्छा, कुछ ले जाने नहीं दे रहे, तो अंदर ही सब मिल जाएगा। अंदर ही सब मिल रहा है। तो आप ये तस्वीर देखिए, यहाँ पर जो खासा उत्साह लोगों में, क्योंकि यहाँ जो पहुँच रही हैं महिलाएं, जो उनमें खासा उत्साह नजर आ रहा है। उनका कहना है कि पूरी तरीके से शांतिपूर्ण व्यवस्थाएं हैं, सौहार्दपूर्ण तरीके से मनाया जा रहा है और इसी के साथ जो पूजन की सामग्री है वो बाहर से तो नहीं ले जाने दे रहे हैं, पर अंदर पूरी तरीके से व्यवस्थाएं की गई है। हालांकि अंदर जो वहाँ पर हम पहुँचे थे तो यज्ञ हवन का दौर जारी है। वहाँ पर माँ सरस्वती की जो तस्वीर लगाई गई है, वहाँ पर फूल चढ़ाने का भी दौर जारी है और पूरी तरीके से अंदर भगवा झंडों से सजाया गया है। और बिल्कुल दीपक, वो अंदर की तस्वीरें भी हम लगातार दिखा रहे हैं, लेकिन दीपक अभी भी एक सस्पेंस तो बना हुआ है। 12 बजे तक पूजा की इजाजत सुप्रीम कोर्ट के निर्देश अनुसार है, लेकिन हर भक्त, हर व्यक्ति यही कह रहा है कि पूजा निरंतर चलेगी। तो ये कैसे संभव हो पाएगा? जी बता दें कि अब यह जो नियम निर्देश है उसका पालन करने की भी बात की जा रही है, पर कुछ लोगों ने अनिच्छा भी जताई है कि आज के दिन, क्योंकि त्यौहार का दिन है, माँ सरस्वती का दिन है, माँ शारदा का दिन है, तो सभी पूजन करने के लिए जाते हैं, तो आज के दिन हो सकता है कि हमें ही पूजा करने देते। पर कुछ यह भी एक बात निकल के सामने आ रही प्रशासन की ओर से कि सांकेतिक तरीके से यहाँ पर नमाज जो अता कराई जाएगी। सर, दर्शन कराया? बिल्कुल करके आए साहब। कैसी क्या व्यवस्था रही? बहुत अच्छी व्यवस्था है, ये बहुत बढ़िया लगा, बहुत आनंद आया साहब और दर्शन भी अच्छे से हुए। क्या कहेंगे? अभी 12 बजे बाद जो सुप्रीम कोर्ट का निर्देश आया है कि नमाज पढ़ाई जाएगी, तो क्या लगता है? सब अच्छा होगा साहब, प्रशासन ने बहुत अच्छी व्यवस्था कर रखी है, इसके लिए बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छा। आप भी कराए दर्शन? जी। तो कैसा लगा आज माँ सरस्वती? बढ़िया लगा, बहुत बढ़िया लगा। बहुत बढ़िया लगा। कहाँ से हैं सर आप? धार से ही है। अच्छा, धार से हाँ, लोकल है? लोकल है। बढ़िया, बहुत आनंद आ गया। माता जी अच्छा दर्शन हो गए और व्यवस्थित काम हो जाए, बस ये संपन्न हो जाए व्यवस्थित, यही अपन चाहते हैं। यही चाहते बस हैं बढ़िया व्यवस्थित और व्यवस्था के साथ संपन्न हो जाए, यही चाहते हैं। पर मैं जो बात कह रहा था कि कुछ देर के बाद जब यहाँ पर जुलूस निकाला जाएगा और उसके बाद फिर जो समय है वो जो तय किया गया है सुप्रीम कोर्ट की ओर से 1 बजे से 3 बजे के बीच, उस दौरान यहाँ पर सांकेतिक तौर पर बताया जा रहा है कि कुछ ही जो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं 25-50 उन्हें लाया जाएगा और फिर यहाँ पर नमाज भी अदा कराई जाएगी, जिसके चलते किसी भी के भी मन में इस तरीके की भावना न रहे कि उनका दिन जो आज है वह उनका दिन पे वो पूजन या जो नमाज है वो नहीं कर पाए। और इसी के साथ जो अखंड पूजन का दौर है वो जारी रहेगा। के जरिए दिखाइएगा। और जो 12 बजे के बाद के इंतजाम है वो क्या इसी रास्ते से होंगे? उसके लिए क्या अलग से व्यवस्था की गई है वो भी बताइएगा। तो पूजा होना ही चाहिए। हाँ, तो 12 बजे के बाद जो इंतज़ाम है वह अलग होंगे और कुछ समय के लिए जो सनातन धर्मी हैं उन्हें रोका जाएगा। उन्हें साफ तौर पर निर्देश दिया जाएगा कि आप जो आपके अन्य प्रोग्राम है, जो इस ओर नमाज अदा कराई जाएगी उस दौरान, तो इस ओर यहाँ पर जो हिंदू समाज, सनातन समाज का जो एक कार्यक्रम बड़ा होना है, संगठित जो पूरा कार्यक्रम होना है, तो इस ओर आप मेरे तस्वीर में आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ पर इस ओर देखिए, तो
इस ओर यहाँ पर जो एक बड़ा हिंदू समाज का सम्मेलन उसी समय आयोजित किया जाएगा। आप ये देखेंगे तो ये उसी समय जब जुलूस आएगा करीब 12:15 बजे, तो जो जुलूस में शामिल करीब 3 से 4 हज़ार लोग रहेंगे तो उन्हें यहाँ पर बैठाया जाएगा और फिर यहाँ पर उन्हें संबोधित किया जाएगा। और जो वो समय है उस समय में जो पूरा कार्यक्रम है वह जो नमाज अदा का वह अदा सरकार के और प्रशासन की निगरानी में कराई जाएगी। पर ये देखना होगा क्योंकि जो बात निकल के सामने आई है कि करीब 25 ही लोग या 10 ही लोगों को लाकर यहाँ पर सांकेतिक तरीके से नमाज अदा कराई जाएगी, तो उसी के साथ इस और यहाँ पर जो लोग हैं शामिल होंगे सम्मेलन में, तो उनके लिए क्या प्रयास किए जाएंगे। मैं और भी जान लेता हूँ कि सर आप समिति से हैं? मैं सत्याग्रही हूँ। अच्छा, सत्याग्रही। क्या कहेंगे आप, ये जो उस समय नमाज होगी तो यहाँ पे क्या सम्मेलन आयोजित रहेगा हिंदू समाज का? हमारा नमाज से कोई लेना देना ही नहीं है। अखंड पूजा का संकल्प है, अखंड पूजा होगी और जहाँ जो कार्यक्रम होना है वहीं पे सब कार्यक्रम होंगे। प्रशासन ने क्या आश्वासन दिया उस समय के लिए कि किस तरीके से कार्यक्रम संपन्न कराएंगे? जैसे कि कल कलेक्टर महोदय का स्टेटमेंट आप ही ने सुन ही लिया है। उन्होंने कि जो आदेश आया है उसके अनुसार कार्य होगा, अखंड पूजा होगी, मतलब होगी पूजा, निर्विघ्न होगी। हाँ। और दूसरा ये सम्मेलन भी बड़ा यहाँ पर आयोजित रहेगा उसी समय। हाँ, सब कार्य अपने स्थान पे चलेगा। वेदारंभ संस्कार होगा, अंदर हवन चलता रहेगा, बाहर धर्म सभा होगी, शोभा यात्रा भी होगी, सब कुछ होगा। और जो सुप्रीम कोर्ट का एक आदेश जारी हुआ है कि 1 बजे से 3 बजे तक नमाज अदा कराई जाए, उसको लेकर भी कोई आप लोगों को कुछ बताया गया प्रशासन की ओर से कि उस समय आपको क्या करना है? नहीं, नमाज को लेकर के हमने ना तो उनसे कुछ पूछा है क्योंकि हमारा विषय ही नहीं है, और ना उन्होंने कुछ बताया। ये उनको करना है, वो जाने कैसे करना है और करने वाले जाने, कराने वाले जाने। हमारा तो यही है कि अखंड पूजा होना चाहिए। अखंड हवन का दौर उस दौरान जारी रहेगा? अखंड हवन होगा, निश्चित रूप से होगा। जो अभी चल रहा है अंदर वो जारी रहेगा? बिल्कुल होगा। इतने सारे हिंदुओं की आस्था लगी हुई है, आज इतिहास में सबसे ज्यादा उत्साह का माहौल है, क्यों नहीं होगा? बिल्कुल होगा। बिल्कुल होगा। तो आप ये देखिए जो हवन का दौर जारी रहेगा, और हालांकि प्रशासन की ओर से साफ तौर पर इनका कहना है कि अभी हमें कोई इस तरीके के निर्देश नहीं दिए गए हैं कि उस दौरान हमें क्या करना है। हमारा एक और सम्मेलन चलता रहेगा, एक और जो हमारा हवन है वो हवन का दौर जारी रहेगा। और इसी के साथ आप ये तस्वीरों में देखेंगे तो यहाँ पर जो पुलिस बल है वो मौजूद है, और यहाँ पर पुलिस बल की ओर से जो पूरी तैयारियां हैं वो की जा रही है। तो ये आप देखेंगे लगातार यहाँ पर जो पुलिस के अधिकारी भी पहुँचे हुए हैं, वो भी यहाँ पर लगातार नज़र बनाए हुए हैं कि किसी भी तरीके की जो व्यवस्थाएं हैं वो अव्यवस्थित ना हो। पूरी व्यवस्थाओं को बनाने के लिए जो भी तैयारियां हैं वो पूरी तैयारियां यहाँ पे की गई है। और इसी के साथ यहाँ पर लगातार जो भक्तों के पहुँचने का भी सिलसिला जारी है, और यहाँ जो भक्त पहुँचने के बाद उसके बाद और भी जो तैयारियां हैं वो अंदर भक्तों के लिए की गई है कि किस तरीके से जो अंदर भक्त हैं वो पूजा करेंगे, और उसके बाद हवन करने के बाद माँ सरस्वती के दर्शन करेंगे, और लगातार वेद मंत्रों का उच्चारण जो है वहाँ किया जा रहा है। जो सबसे बड़ी बात है 1 बजे से 3 बजे के समय का, तो वो देखना होगा कि आखिरकार प्रशासन ने उनके लिए क्या व्यवस्थाएं की है। और उसके बाद जब वो नमाज अदा कराएंगे तो उसको लेकर हिंदू समाज का तो साफ कहना हो गया है कि हमें जो निर्देश मिला है कि वो अपनी अखंड पूजा करते रहें, और जो सुप्रीम कोर्ट का निर्देश है उसका पालन कराना प्रशासन का काम है, वो अपने स्तर पर का पालन कराए। पर हम हमारे पूजा का दौर लगातार इसी तरीके से हवन का दौर की किस तरह की अनाउंसमेंट की जा रही है प्रशासन की तरफ से, इसके बारे में जानकारी दीजिएगा आप। और पुलिस के अगर अधिकारी से बात हो पाए तो प्रशासन जी मैं अधिकारी से बात करने का प्रयास भी करता हूं कि आखिरकार उनका क्या कहना है। पर अभी जो प्रशासन है उनकी ओर से बल जो पूरा है वो डिप्लॉय किया गया है, और यहाँ पर जो अधिकारी हैं वो यहाँ पर पहुँचे हुए हैं, और उनसे भी कुछ समय में जो है बात करके जानकारी लेंगे। पर यहाँ पर जो भक्त हैं उनके पहुँचने का सिलसिला जारी है, और आप देखेंगे तस्वीरों में लगातार भक्त दर्शन के लिए यहाँ पर पहुँच रहे हैं। और यहाँ पर महिलाओं में एक जो खासा उत्साह है वो यहाँ पूजन के दौरान आप देखेंगे तो उनमें ज़्यादा खासा उत्साह देखने के लिए यहाँ पर मिल रहा है, क्योंकि लगातार ये जो पर्व है माँ सरस्वती का है, और उनकी पूजन के लिए यहाँ पर आप ये तस्वीरों में देखेंगे तो ये महिलाएं जो है यहाँ पर भजन गाते हुए नजर से जो गिर जाए मुझे संभल पाना, राधे तेरे चरणों की, श्यामा तेरे चरणों की, जो मिल जाए सच कहती हूँ राधे, सच कहती हूँ राधे।
ये देखिए, तस्वीर देखिए यहाँ पर सरस्वती के, और उसी के साथ यहाँ पे पूजन का दौर जारी है। और यहाँ पर जो कुछ अधिकारी हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं और हम उनसे भी बात करने का प्रयास कर लेते हैं। उसी के साथ जो पूरी तैयारियां हैं प्रशासन की ओर से की गई है और यहाँ पर पूरा जो बल है वो यहाँ डिप्लॉय किया गया है और लगातार यहाँ पर जो लोगों के पहुँचने का जो सिलसिला वो जारी है। आप ये देखेंगे, ये रंग लेकर आए हैं, यहाँ पे जो रंगोली है वो बनाई जाएगी और रंगोली के साथ ही यहाँ पर जो अलग अलग कलाकृतियाँ हैं वो उकेरी जाएगी, जिसके चलते जो यहाँ की जो पवित्रता है वह बनी रहे। और आप ये तस्वीरों में देखेंगे, ये अपने हाथों से रंगोली बनाते हुए यहाँ पर भगत नज़र आ रहे हैं, जो समिति के लोग हैं वो नज़र आ रहे हैं। और ये तस्वीर, जो रंगारंग तस्वीर, इसे और मनोहर बनाते हुए नज़र आएगी जब यहाँ भक्त सैकड़ों की संख्या में, हज़ारों की संख्या में कुछ देर में जब पहुँचेंगे तो उसके बाद और भी जो मनोरम दृश्य है वह नज़र आएगा। और उसी के साथ आप देखेंगे तो यहाँ पर जो कलेक्टर हैं हम उनसे बात कर लेते हैं। सर क्या सर तैयारियों को लेके? चाक चौबंद है, सब दिख रहा है आप लोगों को, सारी तैयारियां हैं। सर्वोच्च न्यायालय के आदेश जो आए हैं उसका अक्षरशः पालन कराया है। एक है कि 12 बजे से 3 बजे की, जो 1 बजे से 3 बजे की बात है सर, किस तरीके से प्रशासन व्यवस्थाएं, विकल्प कल ही प्रदाय किए जा चुके हैं। जैसा मैंने पहले भी बोला, सारे विकल्प माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों के अनुपालन में दिए गए हैं और उसी आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। तो जो सारे जो यहाँ धार कलेक्टर थे वो हमारे साथ मौजूद थे, उनका कहना जो विकल्प है उसी के आधार पर की जाएगी। अब ये धार डीआईजी मयंक अवस्थी यहाँ पर बात कर रहे हैं, उनसे भी जान लेते हैं। कुछ 6 सेक्टर्स में डिवाइड किया गया है, जिसमें सभी जो संवेदनशील क्षेत्र हैं सब जगह हमारी मॉनिटरिंग हो रही है और श्रद्धालुओं को असुविधा ना हो इसको लेकर भी हमने व्यापक व्यवस्थाएं करी हैं। ट्रैफिक और डाइवर्जन पॉइंट्स, कट ऑफ पॉइंट्स, ये सब चिन्हित किए हैं और ड्रोन और सीसीटीवी कैमरास के माध्यम से हम लोग रियल टाइम मॉनिटरिंग करेंगे और किसी भी परिस्थिति में त्वरित रिस्पॉन्स देने में सक्षम होंगे। सर नमाज होगी उस दौरान सर क्या तैयारियाँ रहेंगी जब नमाज अदा की जाएगी, उसको लेकर क्या तैयारियाँ, क्या विकल्प किया गया है? सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शंस के अनुसार सेपरेट एंट्री और एग्जिट को प्रोवाइड करते हुए सेपरेट स्पेस प्रोवाइड किया जाकर जो पूजा और नमाज दोनों ही यहाँ पे संपादित होंगी और इसको लेकर सुरक्षा इंतजाम किए गए हैं। दौरान पूजा को रोका जाएगा? सर कितने लोग पहुँचने की उम्मीद रहेगी सर? वो हम लोग रियल टाइम मॉनिटरिंग कर रहे हैं, उसके बारे में अभी से टिप्पणी किया जाना ठीक नहीं है। तो आप ये देखिए कि रियल टाइम जो मॉनिटरिंग है उसका दौर जारी है। कलेक्टर का भी यही कहना है, जिला प्रशासन की ओर से जो हमारी जो पूरी तैयारी है तमाम वो तैयारियां कर ली गई है और उसके अलावा सबको अवगत भी हम कराते हुए नज़र आए हैं कि जो विकल्प है उस विकल्प के साथ जो कार्यक्रम है वो किए जाएंगे। और आप ये तस्वीर देखिए, खासा उत्साह आपको ये भक्तों में नज़र आएगा, किस तरीके से जो यहाँ पर भक्त हैं रंगोली बनाते हुए माँ सरस्वती के द्वार पर नज़र आ रहे हैं। और ये बीच सड़क पर ये जो तैयारियां हैं वो की जा रही है और ये इन्हीं तैयारियों के साथ यहाँ पर जो पूरा माहौल है वो सुगम बनाया जा रहा है, भक्तिमय बनाया जा रहा है। और उसी के साथ खासा उत्साह भक्तों में नज़र आएगा। एक बड़ी रंगोली यहाँ चौराहे पर बनाई जा रही है कि जो भगत यहाँ पहुँचे तो उनके मन में यहाँ पर पहुँचने से शांति प्रदान हो। कैसा लग रहा है आप ये पूजन पाठ? बहुत बढ़िया लग रहा है। क्या क्या तैयारियाँ कर ली गई? आज दर्शन करी है, हार माला चढ़ा है, सब पूजा पाठ करा है। कैसी व्यवस्था रही है? बहुत बढ़िया, पुलिस व्यवस्था बहुत है। पूजन पाठ अखंड चल रहा है? बिल्कुल अखंड। अभी रंगोली बना रहे हैं आप लोग, शहर को स्वच्छ और सुंदर का संदेश दे रहे हैं? हाँ दे रही है ना शहर को। कोई भजन जाए, शहर में शांति बनी रहे बस, है ना जी। हाँ तो आप ये देखिए कि ये पूरी जो तस्वीरें हैं ये आपको नज़र आ रही है, खासा उत्साह है भक्तों में वो नज़र आ रहा है। और अंदर पूजा करने के बाद और भी उत्साहित जो भक्त हैं वो नज़र आ रहे हैं और तमाम जो व्यवस्थाएं होना थी वो व्यवस्थाएं भी तमाम यहाँ पर कर ली गई है। और उसी के साथ आप देखेंगे ये तस्वीरों में इस ओर तो यहाँ पर लगातार जो बल है उनका पहुँचने का सिलसिला यहाँ पर लगातार जारी है और यहाँ पे पूरा बल जो डिप्लॉय किया गया है। और उसी के साथ जो जिनकी ड्यूटी निर्धारित जगह पर लगाई गई वो वहाँ पर पहुँचे हुए हैं। कराए आप लोग पूजा? हाँ कराए। कैसा रहा है वहाँ? अच्छा लगा। अच्छा लगा? हाँ। लोग पहुँच रहे, भीड़ है? नहीं भीड़ है, पहुँच रहे। अच्छा, प्रशासन की क्या व्यवस्था है? अच्छी व्यवस्था है, अच्छी व्यवस्था बनी हुई है। क्या कहेंगे, आप भी पूजन कराए? करिए आए। क्या क्या व्यवस्था रही है वहाँ? अच्छी व्यवस्था है। अच्छा है। वहाँ पे पूरी अंदर जो
प्रशासन है अलर्ट है? अच्छे से पूजा हो रही है। अच्छे से पूजा हो रही है, कोई दिक्कत तो नहीं? कोई दिक्कत नहीं। तो आप ये देखिए यहाँ पर जो लोगों के पहुँचने का सिलसिला, दर्शन करने के बाद यहाँ पर महिलाएं बाहर आ रही हैं, यहाँ के जो रहवासी वो बाहर आ रहे हैं और उनके चेहरे पर मुस्कान भी है, क्योंकि वो माँ सरस्वती का निर्विघ्न पूजन करते हुए अंदर से निकले हैं और उसी के साथ अब वो अपने गंतव्य के लिए सुरक्षित भी पहुंच रहे हैं, क्योंकि प्रशासन यहाँ पर मुस्तैद है, पुलिस बल यहाँ पर मुस्तैद है, सब अपने आप को यहाँ पर सिक्योर महसूस करते हुए भी नज़र आ रहे हैं। और ये तस्वीरों में आप देखेंगे तो एक जो रंगोली, एक बड़ी रंगोली यहाँ पर बनाई जा रही है। इसके अलावा आप यहाँ पर देखेंगे तो लोगों के अब पहुँचने का अंदर सिलसिला जारी है और जो 3 रास्ते हैं, आप इस ओर के रास्ते की बात कहूँगा तो यहाँ से लोग प्रवेश कर रहे हैं। आप ये तस्वीरों में देखेंगे दूर तक तो आप यहाँ पे लोग आपको प्रवेश करते हुए इस रास्ते से आपको नज़र आएंगे मंदिर की ओर जाते हुए। और दूसरा रास्ता है जो शहर को जोड़ने वाला, जो गलियों को जोड़ने वाला, यह दूसरा रास्ता है। और एक मैं तीसरे रास्ते की इस ओर बात करूंगा तो यहाँ से जब कोई दर्शन करके आ रहे हैं तो इस रास्ते से लोग बाहर निकलते हुए नज़र आ रहे हैं। करीब इधर भी बात करें तो 700 मीटर तक पुलिस ने जो इस इलाके को पूरी तरीके से कवर्ड कर दिया है, जिसके चलते कि कुछ भी आवागमन करने वाले लोगों को दिखाई न दे। और इसके अलावा जो पूरी मुस्तैदी के साथ यहाँ पर पुलिस भी पूरे चप्पे चप्पे पे तैनात की गई है। और शहर के यदि हम चौराहों की बात करें तो वहाँ पर भी जिला प्रशासन और पुलिस का बल मौजूद है और नज़र बनाए हुए, क्योंकि यहाँ पर जो जुलूस है वह निकलेगा और उसी के साथ साथ यहाँ पर हजारों लोग एकत्रित होंगे। व्यवस्था यहाँ पर हजारों की संख्या में पुलिस बल भी तैनात किया गया और उन्हीं पुलिस बल और प्रशासन की मौजूदगी में यहाँ पर लगातार मां सरस्वती के दर्शन का दौर जारी है। लोगों का कहना हमारे अखंड पूजन चलता रहे और उसी के साथ जो प्रशासन है वो अपनी भूमिका निभा रहे। बिल्कुल, और प्रशासन ने बेहतरीन इंतजाम किए हैं, जो दीपक आप दिखा भी रहे हैं, और सब कुछ अभी तक बहुत स्मूथ चल रहा है। जो लोग दर्शन कर आ रहे हैं उनसे भी बातचीत कीजिएगा आप कि उन्हें किस तरह का महसूस हो रहा है, क्योंकि कल तक लोगों को लग रहा था कि शायद वो पूजा ना कर पाए। जी, मैं जो यहाँ दर्शन कर आ रहे हैं लोग, उनसे भी जानता हूँ कि आखिरकार उनके चेहरे में तो एक प्रसन्नता है, क्योंकि जिन्होंने दर्शन कर लिए हैं उनको आराम से उनके चेहरे पर प्रसन्नता पर जो दर्शन करने जा रहे हैं उनसे भी जान लेते हैं। दर्शन करने जा रहे हैं आप? हाँ। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। कल तक लग रहा था कि दर्शन आज कर पाएंगे कि नहीं? बिल्कुल लग रहा था। पूरी तैयारियाँ मतलब पहले से? हाँ। क्या प्रशासन मुस्तैद है, बढ़िया सुरक्षित महसूस कर रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल। आप भी अम्मा दर्शन करने पहुँचे? हाँ जी सर। क्या क्या तैयारियाँ करी आज पूजन की? पूजन की तैयारी करी, रात से हम तो तैयार बैठे थे कि पूजन करने जाना है, दर्शन करने जाना, बस इसी इंतजार में थे। लग रहा है आज? बहुत अच्छा लग रहा है हमको। तो आप ये देखिए कि लोगों के चेहरे पर मुस्कान है, जो दर्शन करने के लिए पहुंच भी रहे हैं, और इसके अलावा कुछ लोग यहाँ पे दर्शन कर आ भी रहे हैं, और ये कुछ समिति के लोग हैं वो भी यहाँ पर व्यवस्था बनाए हुए हैं। और आप ये तस्वीरों में देखेंगे तो इस ओर में जो कुछ भक्त हैं, श्रद्धालु हैं, उनसे भी जान लेता हूँ कि किस तरीके का यहाँ पर माहौल है, किस तरीके का यहाँ पर व्यवस्थाएं हैं। और यहाँ पर सरस्वती पूजा का दीपक बच्चों के लिए बहुत महत्व होता है, तो बच्चों से भी आप बातचीत कीजिएगा। को भी कैद कर लेना चाहते हैं। जी जी, मैं बात करता हूँ। कल आए, दर्शन कराया? हाँ जी करा। कैसा रहा? बहुत अच्छा है। क्या व्यवस्थाएं रही हैं? बढ़िया व्यवस्था है। तो आपको लग रहा था कि कल तक कि हम दर्शन कर पाएंगे, क्योंकि सब मन में बना हुआ था, क्योंकि कोर्ट में मामला चल रहा है? हाँ, ऐसा लग रहा था, पर अभी जो व्यवस्था है बहुत अच्छी, प्रशासन की व्यवस्थाएं बहुत अच्छी है। मन प्रसन्न हो गया? हाँ, हो गया है। माँ के दर्शन हो गए? हाँ, हो गए, बहुत अच्छे से। तो देखिए, बहुत अच्छे से दर्शन हो गए हैं और एक चेहरे पर मुस्कान के साथ यहाँ पर प्रशासन की व्यवस्था की सराहना करते हुए लोग बाहर भी निकलते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि एक मन में जो डर बना था कि आखिरकार क्या निर्णय सुप्रीम कोर्ट की ओर से आएगा, और जो सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया उसके बाद सभी में एक प्रसन्नता का माहौल है, और उसी प्रसन्नता के साथ सभी यहाँ पर दर्शन करने के बाद प्रसन्न नजर आ रहे हैं। और यहाँ पर कुछ लोग हैं जो उनसे भी हम जानते हैं कि आखिरकार क्या व्यवस्थाएं, सर किस तरीके की व्यवस्थाएं की गई है अपनी ओर से यहाँ पर? जी, बहुत बढ़िया रही व्यवस्था, तो अच्छी है। सीधी सीधी लोगों के साथ में मतलब किसी तरह की धक्का मुक्की नहीं हो रही है, आराम से दर्शन हो रहे हैं, अच्छे से दर्शन कर रहे हैं लोग अपने अपने हिसाब से। और ये हिंदू समाज का अधिकार भी है और हिंदू समाज को मिलना चाहिए, भाई यही चाहते हैं हम लोग। और हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जो भी है, और सरकार से निवेदन है कि यहाँ हिंदू समाज को ही एक छत्र राज्य होना चाहिए पूरी तरह से, बस यही हमारा निवेदन है। हिंदू समाज का राज्य होना चाहिए।
आदेश जारी कर दिए कि 1 से 3 बजे तक नमाज अदा कराई जाएगी। मेरा ये निवेदन है कि वो उनका ये सुप्रीम कोर्ट का क्या है, उनकी मजबूरी है अभी फिलहाल में वास्तविकता में, पर ये हिंदू समाज का था, हिंदू समाज का होना चाहिए और रहना चाहिए। ये तो आक्रांताओं ने मतलब किसी तरह से यहाँ आक्रमण करके ने इसको मुस्लिम समाज के लिए थोड़ा सा रास्ता बना दिया, बाकी नहीं तो कोई संभव ही नहीं था कि यहाँ वो उन लोगों का है कुछ भी। आपको क्या लगता है कि अभी आज कुछ नहीं होना चाहिए, आज अपना ही पूरा कार्यक्रम चलता है? हाँ बिल्कुल चलना चाहिए, कायदा तो यही बोलता है, पर अब सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश दिया उसका प्रशासन शासन भी नहीं कर सकता। और हम जो और सभी को दर्शन करवाना है और बाकी शांतिपूर्वक अपना अपना काम करेंगे सब। प्रशासन की व्यवस्थाओं को लेकर बहुत बढ़िया है, प्रशासन की व्यवस्था अच्छी है, प्रशासन ने व्यवस्था पूरी बढ़िया बढ़िया। तो आप ये देखिए यहाँ पर जो हिंदू समाज के लोग हैं, जो यहाँ के संचालक हैं, वो यहाँ मौजूद थे। उनका कहना है कि प्रशासन की ओर से व्यवस्थाएं कर ली गई है, पर जरूर सुप्रीम कोर्ट को उन्होंने कहा कि उसकी मजबूरी है और उन्होंने जो आदेश दिए हैं उस आदेश के आधार पर जो भी पालन करना होगा वो प्रशासन भी करेगा और हम भी इसका पालन करते हुए नजर आएंगे। और आप ये तस्वीरों में देखेंगे तो लगातार जो भक्त हैं दर्शन करके जो वापस बाहर आ रहे हैं तो उनके चेहरों पर एक मुस्कान भी है और उसी के साथ वो यहाँ पर जो अंदर प्रवेश कर रहे हैं उनके चेहरों में भी मुस्कान है। तो ये आप देखेंगे पूरी तस्वीरें जो यहाँ पर नज़र आ रही है, तो पूरा माहौल जो यहाँ पर बना हुआ है, पूरा माहौल तो पुलिस और प्रशासन की दृष्टि से सुरक्षित बनाया गया और जगह जगह पर सीसीटीवी कैमरे और अलग अलग चीज़ों से, चाहे बायनाकुलर हो, तमाम अलग अलग हाई राइजिंग बिल्डिंग से पूरी तरीके से नज़र रखी जा रही कि किसी भी तरीके की कोई भी ऐसी वस्तु लेकर यहाँ ना पहुँच पाए या किसी भी तरीके की ऐसी बात ना बने जिसके चलते यहाँ पर कुछ माहौल में गड़बड़ी हो। बिल्कुल दीपक, बहुत शुक्रिया ग्राउंड जीरो से ये सारी जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो आज की ये सबसे बड़ी खबर है और आपके जरिए जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ लगातार हर एक तस्वीर पहुंचाता रहेगा। तो अभी सुबह का वक्त है, सब कुछ सुचारू रूप से चल रहा है। 12 बजे के बाद नमाज का वक्त है 1 से 3 बजे, उस दौरान क्या स्थिति होगी वो भी हम दीपक के जरिए अपने दर्शकों तक पहुंचाएंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया दीपक द्विवेदी आपका ग्राउंड जीरो से ये सारी जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।